हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। मन माया में फंसा है जीव, संत ही उद्धार कर सकते, साहेब अजय दास। महुआ से सुधीर मालाकार की रिपोर्ट। वैशाली। महुआ। परमात्मा ने जीव को उद्धार के वास्ते संसार में भेजा था, लेकिन यहाँ आकर जीव मन माया के बस में फंस गया, जिससे यह परमात्मा की बात न सुनकर केवल मन की बात सुनता है। जब तक जीव सतगुरु की शरण में नहीं आएगा, तब तक इसका उद्धार नहीं हो सकता। यह वचन मिर्जानगा कबीर मठ के महंत साहेब अजय दास संत समागम में प्रवचन के दौरान बताया। यह संत समागम महुआ प्रखंड के जहांगीरपुर सलखन्नी पंचायत अंतर्गत गैसपुर सलखन्नी निवासी सतलोकवासी डॉक्टर जगदीश राय की स्मृति में आयोजित भंडारे के अवसर पर संतों ने प्रवचन के माध्यम से मनुष्य के कल्याणार्थ संतवाणी से ज्ञानामृत का रसास्वादन कराया। यह भंडारे का आयोजन डॉक्टर जगदीश राय के सुपुत्र शिव शंकर राय, विनोद राय, उदय शंकर राय, संजय राय ने कराया था। इस मौके पर बहुआरा साहेब राम प्रवेश दास, छोटेलाल दास, साहेब अरविंद साहनी ने अपने भजन कीर्तन के माध्यम से संत साधुओं को आनंदित किया। इस मौके पर उमेश कुमार सिंह, रामसागर सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, रामेश्वर राय, कल्टू राय, डॉक्टर संजय राय, अरविंद सिंह राय, सुरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों अन्य साधु संत उपस्थित थे। मन बुद्धि के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता। भला ये मन और बुद्धि के घाट पे बैठा हुआ जीव उनकी महिमा क्या गाए, क्योंकि वे अगम है, अलग है, अपार है, अव्यक्त है। भाषा जिनका गुणानुवाद करने में सक्षम नहीं है, अलग, जो इंद्रियों के द्वारा पहचानने में समर्थ नहीं है, उनके पकड़ में आ ही नहीं सकता। चर्चा है कि जब परमपिता परमेश्वर अकह अव्यक्त अनामी पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को अपनी सृष्टि के अनुकूल बनाने का प्रयास किया। मानवीय सृष्टि के लिए अपने आप को उन्होंने एक वजूद में लाया, तो वह अनामी से अगम कहलाया। अगम के रहन सहन को जानने के बाद उन्हें पता लगा कि हमारा जीव मेरे इस स्वरूप को जानने में सफल नहीं होगा। तो उन्होंने फिर तीसरे स्टेज पे अपने आप को हल्का किया, तो वह अलख कहलाया। वहां भी मन और इंद्रियों की सीमा से बाहर की बात थी। तब अलख से हो करके तब वो सत्य के रूप में आए, वजूद में आए, जो सत्पुरुष कहलाए। एक ही परमात्मा चार रूप में अपने आप को हल्का किए, एक वजूद में आ गए, और जब सत्य स्वरूप हुए तब अपने ही एक रूप को अनेक रूप में बांट दिया। एके अनेके अनेके सो एके। एक ही था, वो अनेक हो गया। जो अनेक हुआ वो हंस था, जो एक था वो परमहंस था, जो पुरुष कहलाया परमात्मा कहलाया।
और यही हंस जब मन और इंद्रियों के घाट पे आकर के विषय का रसपान करना शुरू कर दिया तो जीव कहलाया और वो ईश्वर कहलाया।